हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी क्लीनिंग रूटीन। और यहाँ पे जी था सहरी का टाइम और मैं बना रही थी आलू वाले पराठे। जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आता तो फिर मुझे बस एक ही बात समझ आती है और वो है आलू। तो फिर मैंने यहाँ पे आलू वाले पराठे बना लिए थे। और जो पराठे हैं वो इतने अच्छे नहीं बनाती हूँ, तो इसलिए बस ये आप इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे जी मैंने अपने लिए बनाई थी चाय, क्योंकि मैं पराठे के साथ जो है योगर्ट नहीं खाती, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मेरे हस्बैंड ने योगर्ट ले लिया था और मैंने अपने लिए चाय बना ली थी। और आज मैंने क्योंकि डीप क्लीनिंग करनी थी तो फिर मैं नमाज बंद करने के बाद काफ़ी टाइम सोई भी थी कि उठ के फिर मैंने जो है सफाइयाँ करनी है। तो यहाँ पे जो है मैंने मशीन लगा ली हुई थी कि जब तक कपड़े धुल रहे मैं और काम कर लूँगी। और ये मेरे हस्बैंड जो है वैक्यूम कर रहे थे और इसके बाद मैंने अच्छी तरह से सोफे झाड़ के तो कवर बिछा लिया। अच्छा, यहाँ पे ये मैं बता रही थी कि ये जो कवर है ये वाटर प्रूफ है। इनके अंदर अगर बच्चे पानी गिरा दें या फिर बच्चे जैसे ठीक ना हो वॉमिट वगैरह भी कर दें तो ये ऑब्जॉर्ब नहीं करता। ये कपड़ा इतना अच्छा है वाटर प्रूफ। इस तरह के मैंने जो है 2 सेट लेके रखे हुए हैं। जब एक गंदा हो जाता है तो फिर मैं इसके ऊपर दूसरा बिछा लेती हूँ इस तरह से। और हमारे जो है सोफे नीट एंड क्लीन रहते हैं, उनमें कोई स्मेल भी नहीं जाती है। बच्चों वाले घर में बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ पे जी मेरा बेटा जो बड़े वाला वो भी मेरी भरपूर हेल्प करवा रहा था। और इसके बाद में वहाँ से सारी जो है सेटिंग करने के बाद आ गई बच्चों के कमरे में, क्योंकि रमज़ान में जो मैं एक दफ़ा मैंने बेडशीट चेंज की थी तब मुझे टाइम नहीं मिला। तो फिर मैंने आज सोचा डीप क्लीनिंग करूँ, तो ये नीचे से मैंने कवर भी चेंज कर लिया। और इसके बाद मैंने इस तरह से गिरा लगा के ना बेडशीट को फिर बिछा लिया। इस तरह हम अगर साइड्स पे गिरा लगा लें ना चारों तरफ, तो बेडशीट है जो वो बार बार इकट्ठी नहीं होती है। मैं सुबह उठ के आपको जस्ट हल्की हल्की सी सेट करनी पड़ती है, तो बहुत इस तरह सहूलत हो जाती है। और जो इसके नीचे भी मैंने जो है कवर बिछाया हुआ था बेडशीट के नीचे, वो भी वाटर प्रूफ था। अच्छा, बच्चों वाले घर में इस तरह की चीज़ें बहुत बेस्ट रहती हैं, वो ज़्यादा खपना नहीं पड़ता हमें। और जो हमारा मैट्रेस है वो भी नीट एंड क्लीन रहता है। जो इसके नीचे कवर है वो जो है वो भी वाटर प्रूफ था, जिसकी वजह से जैसे बच्चा अगर पी के कभी लीक हो जाए या फिर वॉमिट कर दे इस तरह से, तो जो हमारा मैट्रेस है उसमें जो है स्मेल पैदा नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों का कमरा भी अच्छे से सेट कर दिया था। तो यहाँ पे जी बच्चों का जो रूम सेट करने के बाद मैं अपने रूम में आ गई। यहाँ पे मैं हस्बैंड से अपनी कह रही थी कि जो मैट्रेस है उसको उठा के फिर से नीचे सफाई करनी है, क्योंकि पता नहीं यूरोप में जो है डस्ट नहीं होती, इसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा डस्ट हो जाती है ना कि हर 2-3 माह बाद तो डीप क्लीनिंग करनी पड़ ही जाती है। तो बस वो भी मैंने मेट्रो को उठा के तो सारा नीचे से जितना भी था हिस्सा वो सारा क्लीन करवाया। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि ये फैब्रिक फ्रेशनर इतना अच्छा है ना कि ये जब भी आप अपने जो है कवर चेंज करें तो इसको बस चेंज करने से कुछ देर पहले इस तरह से स्प्रे कर दें और कुछ देर के लिए छोड़ दें खुश्क होने के लिए, और फिर इसके ऊपर कवर चढ़ाएं। तो इतने मज़े की धीमी धीमी स्मेल आती है ना, बड़ा ही अच्छा फील होता है। अच्छा, ये पिलोज़ के लिए, कर्टन हो गए, इस तरह की चीज़ों के लिए, लेकिन मैं जो है पिलोज़ वगैरह भी नहीं करती। यानी मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसके वैसे हम कवर चेंज कर देते हैं हर 1 वीक बाद, तो आई थिंक ज़रूरत नहीं इतनी पड़ती है। तो बस फिर ये मैट्रेस पे या फिर पर्दे हो गए और या फिर सोफ़ा हो गया, उस पे मैं इसका जो है ना लाज़मी स्प्रे कर लेती हूँ। बड़ा ही अच्छा फ़ील होता है, ख़ास तौर पे कर्टन्स पे जब हम करते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है जब उनको पीछे को हल्की-हल्की सी खुशबू आ रही होती है। और बस इसके बाद फिर मैंने स्प्रे किया और फिर मैंने ये डस्टिंग स्टार्ट कर दी। जो क्लीनिंग का काम है ना वो ज़्यादातर मैं वीकेंड में करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी घर पे होते हैं तो मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। मेरे साथ वो हेल्प करवा देते हैं या फिर वो बच्चों को देख लेते हैं। तो फिर मैं जो है जितने भी काम है वो कर लेती हूँ। तो इस तरह मैं बहुत ज़्यादा थकती नहीं, ईज़ी हो जाता है। और जो मिरर है वो मैं साफ़ इन वाइप्स के साथ करती हूँ। ग्लासेस साफ़ करने वाले ये वाइप्स हैं, जैसे टैबलेट हो गया, फ़ोन हो गया या ग्लासेस वगैरह, तो इनके साथ मैं कर लेती हूँ। इससे इतना अच्छा मिरर साफ़ होता है ना, बिल्कुल कोई निशान नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ड्राई से होते हैं, इतने ज़्यादा गीले-गीले नहीं होते हैं कि जिससे बाद में निशान पड़। तो जो मिरर है वो मैं इससे साफ़ कर लेती हूँ। और बाकी जो है जैसे ये डोर का जो है मिरर, इसको तो मैं किसी भी वाइप के साथ साफ़ कर लेती हूँ, बहुत अच्छे से हो जाता है। लेकिन ये जो मिरर है इसको मैं जो हमेशा इन वाइप्स के साथ साफ़ करती हूँ, बहुत अच्छे से साफ़ होते हो। इसमें ना अब एक स्प्रे भी मैं देख रही थी, मार्केट में गई थी, तो इन्हीं वाइप्स में ना स्प्रे भी आ गया हुआ है। तो वो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। मैं शुरू से ये वाइप्स ही है जो वही यूज़ करती हूँ। यहाँ पे जो मैं बटन भी हो गए और जैसे दरवाज़ों के हैंडल वगैरह जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो ये भी मैं लाज़मी साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद जो लास्ट टच देना होता है ना वो एयर फ्रेशनर का है, उससे फिर हमारी जाके भाई सफाई कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे जो मेरे कपड़े वो भी धुल चुके हुए थे और मैं यहाँ पे जी पाए कपड़े फैलाने के बाद, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, धूप निकली हुई थी, तो फिर मैंने सोचा मैं क्यों ना इनको बाहर ही फैला दूँ, ड्राई ना ही करूँ तो अच्छा है। तो जब धूप वाला मौसम हो तो फिर मैं इनको ऐसे बाहर फैला देती हूँ। और जी हाँ, से ये देखिए अंदर का नज़ारा पैम्पर और बाहर का नज़ारा भी पैम्पर, ना आपको पैम्पर ही नज़र आएंगे। और ये देखिए ये जो 2 साक पड़े हुए हैं ये भी मेरे बच्चों के पैम्पर वाले हैं, हर तरफ पैम्पर पैम्पर ही।
तो एक दिन मैंने जो है सारी घर की क्लीनिंग की और नेक्स्ट डे फिर जो मैंने किचन की क्लीनिंग रखी थी। अच्छा, यहाँ पे ना एक मैं आपको मजे की बात बताती हूँ कि काफी दिन से ऐसे हो रहा था कि मैं जो एग्जॉस्ट है वो खुद ब खुद ही ना चलना शुरू हो जाता था। तो मैं एक दिन खड़ी होकर जो बर्तन धो रही थी, तो ये अचानक से चला, मैंने जाके चुप करके इसको बंद कर दिया, फिर ये दोबारा से चला। तो मैं ना लिटरली डर गई और मैंने ना एक सिस्टर की यूट्यूब पे वीडियो भी देखी थी कि क्या हमारे घर में भूत है। तो मैं इतना डर गई, मैंने कहा हाय अल्लाह, कहीं भूत तो नहीं ऐसा करे। तो फिर मेरे हस्बैंड को बताया तो वो कहते हैं इसमें इतना ज्यादा ऑयल हुआ हुआ है, ऑयली चीजें फ्राई कर करके, जिसकी वजह से खुद ही चल रहा है और बंद हो रहा है, इस वजह से ऐसे हो रहा है। तो फिर मैंने वाकई में इसको जब क्लीन किया तो उसके बाद फिर ऐसा नहीं हुआ। और वैसे ऐसे कभी कभी होता है कि जब हम बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचे या कोई इस तरह की वीडियो देख ले तो फिर उस तरह के ख्याल आना शुरू हो जाते हैं और लगता है कि है शायद भूत ही ना हो। तो जो मेरा किचन है ना वो सबसे ज्यादा गंदा था, इसको साफ करने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। बाकी तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी सारी करके जो है क्लीनिंग कर ली हुई थी, बेडशीट्स वगैरह चेंज और सारी डस्टिंग वगैरह करके। और बाथरूम भी मैंने उसी दिन धो लिए थे, वो मैंने वीडियो शेयर नहीं की। लेकिन जो किचन है उसमें मेरा जो है सुबह से लेके शाम तक काफ़ी मेरा टाइम लग गया हुआ था, काफ़ी ज़्यादा डीप क्लीनिंग, क्योंकि पूरे रमज़ान में जो है किचन की डीप क्लीनिंग हुई ही नहीं थी। तो यहाँ पे जी मैंने सारी कैबिनेट पूरा साफ़ करके फिर फ्रिज को भी अच्छे से साफ़ करके इसकी भी अंदर से भी मैंने जो है डीप क्लीनिंग की थी, क्योंकि पूरा रमज़ान जो है मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की ही नहीं थी, बस जस्ट हल्की-फुल्की सी मैं सफाई कर लेती थी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता था, सहर, इफ्तारी और फिर बच्चे और इबादत का, तो फिर बहुत ज़्यादा टफ रूटीन थी जिसकी वजह से मैं कर ही नहीं सकी। तो फिर मैंने सोचा आज मैं डीप क्लीनिंग इसकी करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने किचन के जितने भी टॉवल थे ये भी धोने के लिए डाल दिए हुए थे, और ये मशीन मैंने अपने बेटे की दफ़ा ली थी, लेकिन मैं यूज़ नहीं मैंने की थी। ली तो मैंने उसके लिए थी लेकिन मैंने यूज़ नहीं की। फिर मैंने किचन के लिए उसको ना लगा लिया कि किचन के लिए बेस्ट है, उसमें इतने अच्छे से धुल जाते हैं ना जितने भी कपड़े, में बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहता है, टॉवल तो बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं। तो यहाँ पे मैंने केटल को भी क्लीन करने के बाद ये देखें जी कढ़ाई पूरे रमज़ान में इसकी क्या हालत हुई है। और जी यहाँ पे मैंने इसके बाद तवा क्लीन करना शुरू किया, और मुझे भी शौक चढ़ा कि आजकल जो वायरल हैक हो रहे हैं ना कि तवे को ऐसे क्लीन करो वैसे करो तो बड़े अच्छे से हो जाता है क्लीन। तो मैंने सोचा मैं भी करती हूँ ट्राई। मुझे जितनी भी चीज़ें मिली, नींबू सिरका और पता नहीं क्या क्या मैंने इस पर डाला, और फिर उसके बाद मैंने इसको ऊपर तवे के चूल्हे के रख के तो नीट करना शुरू किया। ये इतने अच्छे से चमक के निकला ना कि मत पूछे। नॉन स्टिक की जो है ये लोहे का तवा बन गया, उसकी सारी ऊपर से जो है इस टोटके की वजह से उतर गई। नॉर्मली मैं ये जो आपको स्पेचुला दिखा रही हूँ इसकी वजह से हल्का हल्का रब करती हूँ और क्लीन हो जाता है, लेकिन जब मैंने ये वाला टोटका किया ना, फिर मैंने एक और टोटका देखा उसमें वो सरफ डाल के कर रहे थे, मैंने कहा अच्छा चलो मैं ये भी ट्राई कर लेती हूँ। और उसके बाद ये देखिए जी बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन मेरा तवा निकला है, कि नॉन स्टिक की जगह वो लग रहा है कि लोहे का तवा है। तो इसके बाद मैंने ये नतीजा निकाला कि जो सारे टोटके होते हैं वो भी करने वाले नहीं होते, थोड़ी अपनी अक्ल का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं किया। और मेरे तवे का देखिए क्या हाल हो गया, अब ये मुझे नया लेना पड़ जाना है, क्योंकि इसकी जो नॉन स्टिक वाली तय थी ना वो उतर गई हुई थी। और जब तवे के ऊपर से उतरा था ना मैं इतनी खुश हो रही थी कि वाह कितना ज़बरदस्त टोटका है, मेरा तवा तो बहुत अच्छा नीट हो रहा है। और बाद में मुझे पता चला कि जो उसकी ऊपर वाली तय है वो भी साथ ही उतर गई हुई है। तो यहाँ पे जितना भी जो पुराना ऑयल था वो मैं इस तरह से एक बोतल में डाल लेती हूँ, फिर यहाँ पे बाहर जो है कैबिनेट्स बने होते हैं उनमें जाके हम फेंक आते हैं। तो यहाँ पे वो भी मैंने एक बोतल में डाल के साइड पे रख लिया था। उसके बाद मैंने जो है कढ़ाई को अच्छे से धो के तो इसमें जी नया ऑयल फिल करके रख दिया। और फिर यहाँ पे इसके बाद मैंने अपने चूल्हे को भी अच्छे से साफ कर लिया, क्योंकि जो मैंने वायरल हैक तवे वाला ट्राई किया था ना उससे तो मेरे चूल्हे की भी जो हालत हो ही नहीं थी। तो फिर इसके बाद यहाँ पे जी मैंने साग को भी तड़का लगा लिया। चाहिए मैंने पहले से ही बना के फ्रीज किया हुआ था, और जस्ट मैंने इसको निकाला और इस तरह से तड़का लगा लिया। और ये मैं सहरी के लिए बना रही थी, क्योंकि सहरी में खाने के लिए कोई सालन नहीं था, तो फिर मैंने सोचा मैं यही बना ली, क्योंकि मैं अब सफाई करके थक गई थी। तो फिर मैंने इसी को बस निकाला और तड़का लगाया। और यहाँ पे जी कपड़े भी धुल चुके हुए थे, जितने भी टॉवल्स वगैरह थे इनको भी मैंने स्पिन कर लिया था। तो बस स्पिन करने के बाद फिर मैंने इनको बाहर फैला लिया। चाहिए मैंने काफ़ी ज़्यादा लेके रखे हुए हैं, और फिर मैं इस तरह से एक बार मेरा आराम से गुजर जाता है, मैं इनको यूज़ करती रहती हूँ। जब मुझे लगता है कि अब सारे यूज़ हो गए, एक दो रह गए, फिर मैं धो लेती हूँ। यहाँ पे बस उनको मैंने फैलाने के बाद फिर किचन भी अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया था, और मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। अच्छा, किचन साफ़ होना काम करने का एक तो मज़ा बहुत आता है, और वैसे भी घर सारा ही अगर साफ़ सुथरा हो तो इंसान के जहन को भी सुकून मिलता है ना। ऐसे ही नहीं कहते हैं कि सफाई भी ईमान है, तो वाकई में जब घर साफ सुथरा हो तो ज़हनी सुकून भी होता है, इंसान एक ज़हनी तौर पर भी बहुत जो है फ्रेश फ्रेश फील करता है। तो यहाँ पे जी फिर मैंने इफ्तारी में क्या किया कि फल वगैरह मैंने खा लिए थे, कुछ भी इफ्तारी में थी क्योंकि पूरा दिन तो सफाइयों में लगा था। तो उसके बाद ये मैंने जो है मछली मैरिनेट करके रखी हुई थी, तो फिर मैंने क्या किया कि इसको मैंने बस जस्ट निकाला और इस तरह से
हल्का हल्का सा ऑयल लगा के तो फ्राई कर लिया। और मेरे हस्बैंड जो है काम से नान ले आए थे, तो फिर हमने फिश और नान वो उसके साथ मैंने जो है रायता बना लिया था। अक्सर लोग ना मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि जो नान है वो वहाँ से मिलते हैं, ये फ्रेश होते हैं? तो जी ये बिल्कुल फ्रेश नान है, मेरे हस्बैंड का रेस्टोरेंट है। तो जब भी कैसे मैं थकी हूँ या बीमार हूँ, इस तरह से कुछ हो सिचुएशन, तो मैं फिर ये नान जो है रेस्टोरेंट से या फिर तंदूरी रोटी अक्सर मंगवा लिया करती हूँ। तो ये फ्रोज़न या जो पैकिंग मिलते हैं ये वो नहीं है। तो यहाँ पे जी मैंने ईद से पहले अपना सारा घर चमका दिया था एकदम, और मुझे इतना ज़्यादा यानी सुकून मिल रहा था ना कि मुझे कोई भी मेरा काम करने वाला नहीं, घर एकदम नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पे जी बच्चों को मैंने तो नगेट्स इस तरह से फिश फ्राई करके दे दी थी। और आई होप सो कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।